प्राचीन काल में वर्ष 1235 ईस्वी में चुड़ैल मानी जाने वाली युवतियों को पकड़ लिया जाता था और सभी लोगों के सामने उन्हें फांसी देने के लिए ले जाया जाता था। एक धार्मिक नेता जो सुलेमान की पुस्तक लिए हुए था, उसमें लिखे ज्ञान का उपयोग करके सजा सुनाता था। उनमें से कुछ जो केवल साधारण जादू टोना करती थीं, अपने गलत कामों को स्वीकार करती हैं, लेकिन चुड़ैलों में से एक जिसकी एक आंख अंधी है, जो पुजारी से कहती है कि उसे नरक में जलाया जाएगा। हालांकि वह डरता नहीं है और उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश देता है। तीनों चुड़ैलों को एक पुल पर लटका दिया जाता है और फिर नदी में डुबो दिया जाता है, जिस नदी से सैनिक जा रहे थे। लेकिन पुजारी कहता है कि सुलेमान की पुस्तक के अध्यादेश के अनुसार उन्हें पवित्र अधिकार प्राप्त करने के लिए वापस लाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वापस नहीं आएंगी। हालांकि एक सैनिक कहता है कि उसे यकीन है कि तीनों मर चुकी हैं और फिर वह पुजारी को चिंतित छोड़कर चला जाता है। बाद में रात होने पर पुजारी अकेले ही चुड़ैलों को उठाता है और शवों के लिए पवित्र शब्द कहता है, जो डरे बिना उनमें से एक की हरकतें। हालांकि जब वह आखिरी को उठाने की कोशिश करता है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह नदी में गिर जाता है और भयभीत होकर भागने की कोशिश करता है, इससे पहले कि दुष्ट उसे मौत के घाट उतार दे। पुजारी पुल पर वापस दौड़ता है, ऐसे शब्दों की तलाश में जो उसकी मदद कर सकें, क्योंकि दुष्ट आत्मा वाली महिला नदी की गहराई से कूदती है, सुलेमान की पुस्तक को जला देती है और अंततः पुजारी को मार देती है। कई साल बाद 1332 ईस्वी में एड की खाड़ी में धर्म युद्ध के दौरान हजारों सैनिक युद्ध की तैयारी करते हैं। उनमें से एक है नाइट बामन और उसका साथी फेल्सन। वे मजाक करते हैं कि कौन ज्यादा दुश्मनों को मारेगा और कुछ मिनट बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों दोस्त असाधारण सैनिक हैं जो अपनी तलवारें चलाते हैं और उनकी युद्ध शैली कई दुश्मनों को एक साथ मार देती है। अगले वर्षों में उन्होंने कई युद्ध लड़े, हमेशा विजयी होकर उभरते हुए दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई में, जिन्हें अपवित्र करार दिया जाता था। चाहे वह कोई भी समय हो, दिन हो या मौसम, वे उस उद्देश्य के लिए युद्ध करने को तैयार थे जहां ईश्वर के शत्रु माने जाने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। 1344 में एक लड़ाई में बहमन और सेना ने स्मिर्ना शहर पर आक्रमण किया और कोहरे के बीच टकराव में प्रवेश करने पर बामन दुश्मन को पहचान नहीं पाया और अपनी तलवार एक महिला पर वार कर बैठा। उसे और उसके साथी को एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी एक निहत्थे शहर का नरसंहार किया है। अगली सुबह बामन का सामना चर्च से भेजे गए नेता से हुआ। महिलाओं और युवाओं की हत्या करके किए गए अत्याचार के बारे में चर्च के प्रवक्ता ने कहा कि वह वही करते हैं जो ईश्वर की आवाज उन्हें करने का आदेश देती है। लेकिन नाइट सवाल करता है कि क्या यह वास्तव में ईश्वर है जो उसे निर्देश दे रहा है। उनके बीच एक संक्षिप्त बहस होती है। बामन और उसका साथी उसकी उपस्थिति से यह कहते हुए चले जाते हैं कि वे अब उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके एक महीने बाद दोनों स्टेरिया के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ते हैं। जब तक उन्हें एक घर नहीं मिल जाता तब तक वे आश्रय की तलाश में अंदर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। हालांकि कमरों की जांच करने पर उन्हें बिस्तर पर मृत दंपति मिलते हैं। उनके शरीर फफोलों से ढके हुए हैं। कुछ और बुरा होने के डर से वे उस जगह पर नहीं रुकते और बाद में घर को जला देते हैं। दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं जब तक कि उन्हें एक ऐसा शहर नहीं मिल जाता जहां 100 कौवे हैं। बेयोन उस जगह जाना चाहता है ताकि सामान ला सके, लेकिन फेल्सन उसे ऐसा न करने की सलाह देता है। हालांकि उसे ऐसा करने की जरूरत है। वे दोनों उस शहर में जाते हैं जहां वे देखते हैं कि वहां कितनी पीड़ा हो रही है और कुछ भक्त ईश्वर से प्रार्थना और मन्नतें करते हैं कि वे खुद को इस बुराई से मुक्त करने में मदद करें। जब वे पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो उन्हें जोहान नाम के एक सैनिक से जवाब मिलता है, जो कहता है कि इस बुराई को प्लेग के नाम से जाना जाता है और यह हर जगह फैल गई है, जिससे कई लोग मारे गए हैं। बाद में जब बेयोन उनके लिए घोड़े लाने में कामयाब हो जाता है, एक छोटा लड़का नाइट की मदद करना चाहता है, लेकिन अपनी तलवार गिरा देता है और विक्रेता तलवार पर अंकित प्रतीक देखता है। वह फेल्सन को जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वे सराय में जाते हैं। शूरवीरों को सैनिकों के एक समूह ने घेर लिया है, लेकिन दोनों ने प्रतिक्रिया स्वरूप उन लोगों को मार गिराया। हालांकि दोनों तीरंदाजों से घिरे हुए हैं और उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक चर्च का पादरी जिसका नाम डीक है उन्हें रोकता है और बेहान की तलवार देखने के लिए कहता है। हथियार पर अंकित प्रतीक को देखकर वह उन्हें दूसरे कमरे में बुलाता है और उन्हें चर्च के महामहिम के सामने ले जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में है और प्लेग से पीड़ित पुजारी कहता है कि यह बुराई एक अभिशाप थी जो अंधकार की चुड़ैल द्वारा नरक से भेजी गई थी और उन्होंने उसे यहाँ कैद कर लिया है। शहर में यह बात शूरवीरों द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन महामहिम कहते हैं कि चुड़ैल को एस के मठ में ले जाया जाना चाहिए, जहाँ भिक्षुओं के पास सुलेमान की पुस्तक की अंतिम प्रति है। उस पुस्तक में पवित्र शब्द हैं जो चुड़ैल और उसके द्वारा दिए गए अभिशापों को नष्ट कर सकते हैं। बेहमान सवाल करता है कि वे शूरवीरों को क्यों चाहते हैं और प्रभु कहते हैं कि चर्च के सैनिक पूरी तरह से प्लेग से नष्ट हो गए हैं। महामहिम कहते हैं कि फादर डेक और नाइट यान उनकी मदद के लिए उनके साथ जाएंगे।
जाएंगे। हालांकि बामन कहता है कि वह अब चर्च में सेवा नहीं करता। यह जानते हुए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उनका सामना एक महिला से होता है जो चुड़ैल नहीं लगती। दोनों शूरवीर बैठ जाते हैं और फेल्सन हंसने लगता है कि कैसे बामन ने उन्हें उस स्थिति में डाल दिया जो उसने उनसे कहा था। बाद में बामन रोने की आवाज सुनकर जाग जाता है और देखता है कि युवती के शरीर पर कोड़े के निशान हैं। अगली सुबह वह पुजारी से बात करता है और कहता है कि वे उस युवती को शीघ्र ही मठ ले जाएंगे। इसके बाद वे एक योजना बनाते हैं और जिस रास्ते पर वे चलेंगे वह तय करते हैं। लेकिन जोहान रास्ते में जंगल से होकर जाने वाले रास्ते के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि जो लोग वहां गए और खो गए वे कभी वापस नहीं लौटे। बामन पूछता है कि क्या पुजारी किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने एसआरए की यात्रा की हो, और वह उन्हें हागर के पास ले जाता है जो लोगों को धोखा देने के कारण कैद है। बामन हागर को स्वतंत्रता और क्षमा प्रदान करता है बदले में कि वह उन्हें भिक्षुओं के मठ तक ले जाए। शूरवीर उस सोई हुई चुड़ैल को खोजने जाते हैं जिसके बारे में पुजारी कहता है कि उसने उसके खाने में एक शामक दवा डाल दी थी। लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं वह उन पर भयंकर हमला करती है। सौभाग्य से फेल्सन और बामन उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे गाड़ी में एक कोठरी में डाल देते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच महापुरुष के कमरे में डॉक्टर इलाज पूरा कर लेते हैं क्योंकि यात्रा के दौरान उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। जोहान पुजारी से उस युवती के बारे में पूछता है जिसे वे ले जा रहे हैं और पुजारी कहता है कि वह अकेली भटकती हुई मिली थी और अजीबोगरीब शब्द बोल रही थी। जोहान सवाल करता है कि क्या इसी तरह उन्होंने अनुमान लगाया कि वह डायन थी, लेकिन पुजारी बताता है कि उसके आने के 15 दिन बाद उसके शहर में प्लेग फैल गया। शहर में भी, जैसे उसने जिन अन्य शहरों का दौरा किया था। शूरवीरों ने कॉन्वर्स और फेल्सन ने बेयोन को सचेत किया कि उनका पीछा किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने घात लगाने की तैयारी की। उनका पीछा करने वाले शूरवीर को आगे केवल गाड़ी ही दिखाई दी, लेकिन वह हैरान रह गया। कुछ ही देर बाद बेमन ने पूछा कि वह युवक कौन है और उसने बताया कि उसका नाम क्या है। वह एक सम्मानित व्यक्ति का पुत्र है। नाइट, जो चर्च में एक प्रशिक्षु और परिवर्तनकर्ता के रूप में रहता था, युवक अपनी मदद की पेशकश करता है और बदले में चाहता है कि नाइट्स उसकी परीक्षा लें ताकि उसे एक नए योद्धा के रूप में स्वीकार किया जा सके। नाइट फेल्सन उस युवक पर हंसता है जो अपमान पसंद नहीं करता और बुरे शब्दों से पलटवार करता है। फेल्सन उस युवक को सबक सिखाने का फैसला करता है और वे दोनों अपनी तलवारों से लड़ते हैं कि यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन फेल्सन उस युवक को कोई मौका नहीं देता और दिखाता है कि उसका अनुभव उससे कहीं ज्यादा है। बैमन लड़ाई रोक देता है और फिर वे के को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। बाद में बैमन चुड़ैल के लिए खाना लाता है जो उसे बात करने के लिए बुलाती है। वह उससे पूछता है कि क्या पुजारी ने उसे चोट पहुंचाई है और वह जवाब देती है कि पुजारी ने। वह पूछती है कि वे उसके साथ क्या करेंगे क्योंकि उसके गांव में एक साधारण सी छोटी लड़की पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था और उसे क्रूर मौत के लिए नदी में फेंक दिया गया था। हालांकि वह बच गई। डर को देखते हुए युवती की आंखों में बेमैन ने उसे आश्वासन दिया कि उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। देवता पूछता है कि क्या उसने डायन से बात की थी और उसे चेतावनी दी कि उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि डायन उन्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी। पहली पहरेदारी जोहान की है, लेकिन जल्द ही पुजारी उसकी जगह लेने आ जाता है। जोहान जा रहा होता है जब रोती हुई युवा डायन उससे न जाने की विनती करती है, लेकिन जब वह गाड़ी के पास पहुंचता है तो महिला उसे अपनी ओर खींच लेती है और जब पुजारी उसकी मदद करने जाता है तो वह उसका क्रूस ले लेती है और उसके हाथ में छुरा घोंप देती है। तब बाकी लोग उनकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि युवती भाग गई है। वे डायन की तलाश करते हैं और एक गांव में पहुंच जाते हैं। अचानक एक महिला गांव के चौक से भागती हुई आती है और जब वे उसे घेर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वह नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे थे। किसी को किसी दूसरी जगह भागते हुए देखकर वे जल्दी से उसका पीछा करते हैं और एक छोटी सी भूल भुलैया के को एक सामूहिक कब्र मिलती है और बेयोन और फेल्सन को पास में ही एक और कब्र मिलती है। हालांकि जोहान को एक आवाज सुनाई देती है जो अपनी मृत बेटी की आवाज लगती है और वह भ्रम में पड़कर उसका पीछा करता है। दुर्भाग्य से अब वास्तविकता नहीं दिखाई दे रही थी। अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए वह चौंक गए के पर झपटा और उसे अपनी तलवार से सीने में घातक रूप से घायल कर दिया। जब बाकी लोग पहुंचे तो के ने बताया कि क्या हुआ था और कहा कि सैनिक ने उसे अब नहीं देखा था बल्कि एक लड़की का नाम बोला था। फेल्सन ने युवती को अभी भी लड़ते हुए भागने की कोशिश करते हुए पाया, लेकिन बैमन ने उसे दीवारों पर पटक दिया। युवा चुड़ैल ने दिखाया कि वह डरी हुई है और उनसे विनती करती है कि वे उसे पुजारी के पास न ले जाएं। अगली सुबह शूरवीरों और पुजारी ने जोहान के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया। उसके बाद डीलजर्ड ने बैमन को बताया कि चुड़ैल ने ही उसके साथी को मारा था और उसे चेतावनी दी कि वह बाकी लोगों को सावधान करे कि वे जो कुछ भी कहें उसमें सावधानी बरतें क्योंकि चुड़ैल सुन लेती है
और हर एक की कमजोरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगी। शूरवीर पुजारी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है और फिर चुड़ैल व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराती है। समूह अपनी यात्रा जारी रखता है और अंततः क्रॉसिंग पर पहुंचता है घाटी के पुल का, लेकिन पुल घिसा हुआ है और जब वे साहस पूर्वक उसे पार कर रहे होंगे तो गिर सकता है। बमैन आगे बढ़ता है और पार करने में कामयाब हो जाता है और फिर दूसरों से घोड़ों के साथ पहले पार करने के लिए कहता है। उसके बाद वे चुड़ैल वाली गाड़ी को पार करने की तैयारी करते हैं और लगभग गहरे में गिर जाते हैं। ऐसा करते समय के लटकता रह जाता है, लेकिन वह रस्सियों को नहीं पकड़ पाता और छोड़ देता है। सौभाग्य से युवा चुड़ैल उसे हाथ से पकड़ लेती है। कुछ मिनट बाद समूह गाड़ी को सुरक्षित रूप से पार करने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि पुल पूरी तरह से गिर जाए। अंततः वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वे सीधे आगे बढ़ते हैं। जंगल घने कोहरे से ढका हुआ है और वे मुश्किल से देख पा रहे हैं कि वे कहां कदम रख रहे हैं। बामन कहता है कि वे कोहरा छंटने तक वहीं डेरा डालेंगे। बाद में हेगर चुड़ैल को मारने के लिए एक क्रॉसबो से लैस होकर रात भर भटकता है, डरता है कि और लोग मर जाएंगे। बेयोन और फेल्सन उसे रोकते हैं, लेकिन जल्द ही इसके बाद चुड़ैल जोर से चीखती है और फिर दूर से भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं और साथ ही अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। यह महसूस करते हुए कि भेड़िए आ रहे हैं, बैमन उन्हें आदेश देता है कि वे जितने ज्यादा हो सके उतने को मार डालें। समूह पर हमला हो जाता है, लेकिन वे सभी जानवरों से तब तक लड़ते हैं जब तक कोई नहीं बचता और चीखें सुनाई देती हैं, इसलिए बॉन पीछे हटने का आदेश देता है। दुर्भाग्य से सवारी करते समय हेगर अपने घोड़े से गिर जाता है और जल्द ही भेड़ियों से घिर जाता है, जो वास्तव में सामान्य जानवर नहीं है। झुंड बेरहमी से उस आदमी पर हमला करता है और उसे मार देता है। अगली सुबह जंगल छोड़ने के बाद बैमन क्रॉसबो पकड़ लेता है और चुड़ैल पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन डेब्लैक उसे ऐसा करने नहीं देता। हालांकि उसे पुजारी की इच्छा की परवाह नहीं होती और वह उसे गिरा देता है। हालांकि फेल्सन उसे रोकता है और उसे दिखाता है कि उनका भाग्य निकट है। कुछ घंटों बाद समूह मठ के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, लेकिन कोई उनका स्वागत नहीं करता। कि एक छोटे से रास्ते से अंदर आता है और दूसरों के लिए पुजारी के पास जाने का दरवाजा खोलता है। उन्हें चैपल की ओर ले जाता है, यह सोचकर कि भिक्षु वहां होंगे, लेकिन वास्तव में वे सभी प्लेग के कारण मर चुके हैं। बेलाक होपलेस भगवान से दया की याचना करने के लिए घुटने टेकता है, लेकिन जब बमन उसे बीच में रोकता है तो एक भिक्षु अभी भी जीवित है और अपनी प्रार्थना पूरी करता है। पुजारी उसके पास आता है और भिक्षु पवित्र पुस्तक की ओर इशारा करता है और फिर मर जाता है। डील जैक पुस्तक को देखता है और दूसरों को बताता है कि उस प्रति के पन्नों पर वे सभी अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और मंत्र हैं जिनका उपयोग सदियों से बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए किया जाता रहा है। बेमन पूछता है कि क्या पुजारी पवित्र शब्दों का उच्चारण कर सकता है और फिर कुछ ही देर बाद हम उसे चैपल से निकलते हुए देखते हैं। हालांकि चुड़ैल बोलना शुरू करती है और कहती है कि सहस्राब्दियों से चर्च ने अपने लोगों को बेरहमी से मारा है, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देती है क्योंकि चर्च ने खुद प्लेग से ज्यादा मौतें की हैं। पुजारी अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन चुड़ैल ने उसका हाथ घायल कर दिया है और उसे काफी दर्द पहुंचाती है। बेमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह युद्ध में कहे गए शब्दों का उच्चारण करते हुए सभी को चौंका देते हुए, जैसे कि एक चुड़ैल के लिए यह जानना असंभव है, यह जानते हुए कि वह युवती वास्तव में चुड़ैल नहीं है। जैक एक भूत भगाने की रस्म शुरू करता है, जिससे भीतर की बुराई विचलित हो जाती है। युवती एक और भी भयानक रूप धारण कर लेती है और अपनी शक्ति का उपयोग करके गाड़ी को जला देती है और धातु को पिघला देती है और फिर खुद को मुक्त कर लेती है। दुष्ट पुजारी को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और शूरवीर दुश्मन को रोक नहीं पाते। पुजारी राक्षस को पवित्र जल से जला देता है और रस्म जारी रखता है, लेकिन पंखों वाला प्राणी मठ के दूसरे अंधेरे हिस्से में उड़ जाता है। समूह फिर से संगठित होने और एक हमले की योजना बनाने की कोशिश करता है। बैमन युवा कैसे कहता है कि वह जारी न रखे, लेकिन युवक अपनी शपथ का पालन करने के लिए दृढ़ है, भले ही इससे उसे मौत भी मिल जाए। इसीलिए बैमन उसे सम्मान के शूरवीर के रूप में प्रतिष्ठित करने का फैसला करता है। फिर चारों राक्षस की तलाश शुरू करते हैं, यह मानते हुए कि यह उनकी यात्रा के दौरान किसी भी समय भाग सकता था, लेकिन किसी कारण से उसने मठ में ही रहना चुना। उन्होंने उस रास्ते का विश्लेषण किया जो उन्होंने चुना था, और जो लोग उसे मुक्त करना चाहते थे या मारना चाहते थे, राक्षस ने उन्हें मार डाला। इससे वे भयभीत हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें यह पता लगाना है कि दुष्टात्मा क्या योजना बना रही है और देखता है कि प्लेग ने भिक्षुओं को क्या नुकसान पहुंचाया है। इस बीच मठ के बाहर घने काले बादल से कुछ छायादार उड़ने वाले प्राणी निकलते हैं। उनकी जानकारी के बिना एक अंधेरा प्राणी मृत भिक्षुओं में से एक के शरीर में प्रवेश करता है।
पुजारी को पता चलता है कि उसके भाई सुलेमान की पुस्तक की नकल कर रहे थे और पवित्र हथियार को फैलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हर कोई बुराई का मुकाबला कर सके। अंत में बामन को पता चलता है कि राक्षस पुस्तक चाहता है, इसीलिए उसने युवती को एक चुड़ैल के रूप में प्रस्तुत किया, यह जानते हुए कि उसे सुलेमान के ज्ञान वाले लोगों के पास ले जाया जाएगा। जैक को डर है कि अगर किताब राक्षस के हाथों में पड़ जाती है और दुनिया भर में बुराई का अनंत प्रभुत्व छा जाएगा। उस दुष्ट प्राणी की आवाज चैपल के पुस्तकालय में गूंजती है और हर कोई वहां जाता है जहां वह है। अब वह पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका है। ऊंची छत से असली बुराई का शरीर उसे वहां लाने के लिए समूह का धन्यवाद करता है और जब पुजारी भूत भगाने की क्रिया शुरू करता है तो वह समूह पर वस्तुएं फेंकता है और फिर किताब की प्रतियां जला देता है। जब शूरवीर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भिक्षुओं के शरीर गायब हो गए हैं। जल्द ही वे अंधेरे से बाहर निकलने लगते हैं और पुजारी को मारना चाहते हैं क्योंकि उसके शब्द राक्षसी प्राणी को कमजोर कर सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि भिक्षु अब बुराई के प्रभुत्व के अधीन हैं और छत पर रेंगते भी हैं और पुजारी को मौत से बचाते हैं। बॉन को पता चलता है कि भिक्षुओं के भीतर की बुराई को नष्ट करने के लिए उन्हें उनके सिर काटने होंगे। डीक पवित्र शब्दों का उच्चारण जारी रखता है जबकि अन्य लोग उन कई प्रेतग्रस्त भिक्षुओं से लड़ते हैं जो उभर आते हैं। उन्हें बहुत कठिनाई होती है और एक प्रेतग्रस्त भिक्षु फेल्सन की पीठ पर घाव कर देता है। शूरवीर अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है लेकिन जमीन पर गिर जाता है मानो मर गया हो। दुर्भाग्य से असुरक्षित पुजारी उस राक्षस से हैरान हो जाता है जिसने उसकी गर्दन बेरहमी से तोड़ दी, ठीक उसी समय जब वह किताब छीनने ही वाला था। बॉन उसे पवित्र जल से जला देता है जिससे दुष्ट प्राणी क्रोधित हो जाता है। वह बॉन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि वह किताब के हर अवशेष को नष्ट कर देगा और जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा उसे अचानक अपने जीवित दोस्त बैमन के साथ कुछ बुरा होने से पहले ही फेल्सन उस प्राणी को पीछे से पकड़ लेता है और अपने दोस्त को मृत्यु से बचा लेता है। हालांकि वह दुष्ट शक्तिशाली है और इस बार फेल्सन को अपने पंखों से पकड़ लेता है और दुर्भाग्य से उसे तब तक जलाता है जब तक कि वह राख में न बदल जाए, जब तक कि वह अपना ध्यान वापस युवा बैमन की ओर नहीं मोड़ देता। कि दुश्मन को आश्चर्यचकित करता है और जारी रखता है अनुष्ठान के पवित्र शब्दों का उच्चारण करने के लिए, जिससे राक्षस क्रोधित हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है युवक। लेकिन बामन सामने खड़ा है और उस जीव को दीवार से घसीटता है और उसे 2 ब्लेडों से जकड़ देता है, जबकि के प्रार्थना पूरी करने के लिए आगे बढ़ती है। जीव बॉन के शरीर पर घाव कर देता है लेकिन वह के पूरा होने तक उसे थामे रखने में कामयाब रहता है। अनुष्ठान के दौरान अचानक जीव का क्रूर शरीर जलने और घुलने लगता है और अंततः बुराई का नाश हो जाता है। युवती के शरीर को मुक्त करते हुए युवती के पास जाती है और देखती है कि उसके घाव गहरे हैं और वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बामन के को निर्दोष युवती की रक्षा करने के लिए कहता है और दुर्भाग्य से बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और शूरवीरों और मृतक पुजारी को अलविदा कहते हैं। युवती अपना परिचय अन्ना के रूप में देती है और उसे बचाने के लिए किए गए सभी बलिदानों का धन्यवाद करती है। विदाई के बाद हम देखते हैं कि दोनों घर लौटने के लिए घोड़े पर सवार हैं, अब पवित्र पुस्तक पकड़े हुए हैं। पवित्र ज्ञान फैलाने की इच्छा इस दुनिया में आने वाली किसी भी बुराई का सामना करें। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।